गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर चुके थे और सेकेंड इनिंग के 2 लेक्चर्स हो चुके थे। या आज अपना सेकेंड इनिंग का 3rd लेक्चर है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री लेक्चर 2/3। बेटा आज का अभी तक हमने जो सीखा था रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल हमने भी देखा था कैसे करते हैं। तो आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को फार्मूले अच्छे से क्लियर होंगे। एक तो फार्मूला अपने पास ये है R = ρL/A, या इसी को रीअरेंज करें तो ρ = हो जाएगा RA/L। दूसरा आपको मालूम है L/A = सेल कांस्टेंट। क्लियर। R = 1/G कंडक्टेंस और ρ = 1/kappa। क्लियर। और ये भी एक फार्मूला था मोलर कंडक्टिविटी = kappa × 1000 डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चाहे मोलारिटी में रहे, नॉर्मेलिटी में रहे या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, कोई टेंशन नहीं। क्लियर। तो आज इन्हीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस कुछ वर्कआउट करने वाले हैं। तो आप ये फार्मूलों को एक बार देख लो और लिख लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को वर्कआउट करना। जल्दी से इन फार्मूलों को लिखो। पहले भी लिखे हुए हैं ये सब। यूनिट्स पे भी ध्यान रखना, यूनिट से भी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। वो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलार, यानी हमें उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.05 कैपिटल M मोलारिटी वाला, और कॉलम कह रहे, कॉलम का मतलब हुआ सिलेंडर, ऑफ डेसीमीटर 1 सेंटी, इसका डायामीटर है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये अपने को एक ऐसा सिलेंडर टाइप का है। इसका ये जो पार्ट है डायामीटर 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं। क्लियर। एंड द लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, L बराबर है 50 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का L है 50 सेंटीमीटर। और उसका रेजिस्टेंस R कह रहे, R = 5.55 × 10⁻³ और ये यूनिट से समझ जाएंगे ओम्स। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, यानी कि R हमें पूछा गया, कंडक्टिविटी कापा हमें पूछा गया, एंड मोलर कंडक्टिविटी और कैप M हमें पूछा गया। क्वेश्चन अगर नहीं लिखे हो तो लिखो, मैं बोल रहा हूं। पहले तो क्वेश्चन कॉपी करो। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम of 0.05 molar NaOH solution, 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter, and length 50 centimeter, is 5.55 10⁻³ ओम। यहाँ पर जो दिया गया उसकी वैल्यू यहाँ आई है, is 5.55 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। Calculate its resistivity, conductivity and molar conductance। तो भाई हमसे रो पूछा गया, तो रो का फार्मूला हमारे पास है RA/L। A हमारे को निकालना है इनडायरेक्टली, सिलेंडर है, एरिया πr² होता है,
ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना हो गया 1 आर, इसको ले लेंगे आर इक्वल्स टू 1/2 यानी 0.5 इंटू 0.5 ये एरिया आ गया। तो रो इक्वल्स टू आर उसने दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना है 22/7 डिवाइडेड बाई तो 3.14 होता है इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई कितना दिया 50 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पहले पूरा कॉपी करो फिर उसका आंसर वर्कआउट करो जल्दी से। हो गया बेटा, इसका आंसर आ रहा होगा 87.135 ओम। 87.135 ओम सेंटीमीटर या सीमेंट सेंटीमीटर आर आ गया अपने पास। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने हमसे कापा भी पूछा है, कॉपी कर लो ये। हो गया। नेक्स्ट अब उन्होंने हमसे कापा भी पूछा है, तो हमें मालूम है कापा बराबर होता है 1/रो और 1/रो है 1/87.135। तो जल्दी से इसका आंसर और इसकी यूनिट दोनों लिखेंगे। कैलकुलेट करो, वर्कआउट करो, आंसर और यूनिट दोनों लिखिए। आंसर है 0.0115 होगा। यस 0.0115 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को अपन सीमेंट कहते हैं, तो सीमेंट सेंटीमीटर ये भी लिख सकते हो। यानी दो चीज अपने पास आ गई। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड उन्होंने हमसे मोलर कंडक्टिविटी भी पूछी है। मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन। तो कापा है 0.0115 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो इसका आंसर और यूनिट दोनों लिखिए, जल्दी से सॉल्व करो और दोनों लिखो।
हो गया। इसकी यूनिट आंसर आ रहा है 230 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, चेक कर लो आंसर्स को। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर डाला। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट। कॉपी करिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने पूरा किया। आज अपन 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से एक अभी हुआ, इसको अच्छे से सीखो। इलेक्ट्रो बहुत कम पार्ट बचा है पढ़ने का, इसलिए पीडीएफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पैकेज प्रिंट आउट निकाल लो, निकाल के अब वो भी पढ़ना स्टार्ट कर लो। और जो सिलेबस में नहीं है वो चीज़ें उसमें से हटा दो, क्योंकि पीडीएफ आपकी लास्ट ईयर ही बन गए थे। 12th के जो नोट्स थे, जो पैकेज तैयार होना था, वो लास्ट ईयर के बने हुए हैं, और सिलेबस इन लोगों ने अभी सेशन स्टार्ट होने के बाद कम किया है। इसलिए जो पार्ट सिलेबस में नहीं है या जिसको मैंने नहीं पढ़ाया उसको आप अभी मत पढ़ना इस साल के लिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लिखो। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलार NaCl, the resistance of 0.01 molar NaCl, the resistance